आज कुलगाम के दौरे पर थे, जहां उन्होंने गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में 2 रोजा रीजनल ट्रेड फेयर का इफ्तिताह किया। मिशन युवा के तहत मुनाकिद ट्रेड फेयर में मुख्तलिफ महकमों की जानिब से अपने स्टॉल्स भी लगाए गए थे, जहां नौजवानों को मुतल्लिका महकमों की मुख्तलिफ फलाही स्कीमों की जानकारी दी जाएगी। बता दें कि सीएम ने इन स्टॉल्स का मुआयना करने के बाद इस तरह के आयोजनों की हौसला अफजाई करने पर जोर दिया। वज़ीर आला ने कहा कि इस तरह के प्रोग्राम से नौजवानों को बढ़ावा मिलेगा। प्रोग्राम में वज़ीर तालीम, सेहत और सकीना इटू, कुलगाम और देवसर के रुकन असेंबली और जिला इंतजामिया के कई अफसरान शामिल हुए। अब इन 5 महीनों में लगभग 1,35,000 हमारे लोगों ने रजिस्टर किया है। 60,000 एप्लीकेशंस कंप्लीट हो चुकी हैं। 35,000 DPRs जो हैं वो वेरीफाई की गई हैं। 30,000 केस उनमें से जो हमारे डिस्ट्रिक्ट लेबर वगैरह है वो उन्होंने इन केसेस को अप्रूव किया है। वहां बैंक के पास जो है 9,000 हम आ जाते हैं सैंक्शंस पे, तो 30,000 से सीधा 9,000 पे आ जाता है। 9,000 सैंक्शंस में से 7,000 डिस्बर्स हो जाते हैं और फिलहाल 5 महीने में 600 करोड़ से ज्यादा अप्रूवल्स हुए हैं और 450 करोड़ जो है रुपए हमने डिस्बर्स किए। सीएम उमर अब्दुल्ला ने हरी परिगाम जाकर नौगाम ब्लास्ट में जाबहक हुए जावेद मंजूर राथर के अहल खाना से मुलाकात की और मुतासरा परिवार के साथ यकजहती का इजहार किया। पिछले 2 दिनों के दौरान वज़ीर आला इस हादसे में जाबहक पुलिस एहलकारों के घर जाकर मुतासरा परिवारों से मुलाकात कर रहे हैं। इसी सिलसिले में उमर अब्दुल्ला आज पुलवामा जिले के हरी परिग्राम पहुंचे, जहां क्राइम ब्रांच के फोटोग्राफर के तौर पर तैनात जावेद मंजूर का आबाई घर है। ताजियत पेश करने के बाद वज़ीर आला ने पंपोर में JKRTC के स्टेशन का संगे बुनियाद रखा। इस मौके पर वजीर ट्रांसपोर्ट सतीश शर्मा, मकामी विधायक हसनैन मसूदी और पुलवामा के डिप्टी कमिश्नर भी मौजूद रहे। जम्मू कश्मीर की एजुकेशन मिनिस्टर सकीना इटू ने इशारा दिया कि कश्मीर डिवीजन में स्कूलों की सर्दियों की छुट्टियां दिसंबर के पहले हफ्ते से नाफिज कर दी जाएंगी। कश्मीर वादी में टेम्परेचर लगातार गिर रहा है। ऐसे में तालीमी इदारे ने यह फैसला लिया है कि नर्सरी से लेकर मिडिल क्लास तक के तलबा की छुट्टियां दिसंबर के पहले हफ्ते से शुरू होंगी। ये पूछता है कि छुट्टियां कब होगी। जितने बच्चों को टेंशन नहीं है उतना उनके माँ बाप को टेंशन है कि छुट्टियां कब होगी। लेकिन सर्दी तो है, विंटर का मौसम बहुत हार्श होता है और छोटे छोटे बच्चे हैं। इंशाल्लाह हमने इसमें ऑलरेडी मीटिंग की है कि फर्स्ट के बाद जो है छोटे क्लासेस जो है फर्स्ट अप टू मिडिल तक जो है वो छुट्टियाँ का स्ट्रीमलाइन किया है। हाँ, बहुत स्ट्रीमलाइन हो गया। टेक्स्ट बुक्स तो ऑलरेडी हमने कहा है क्लियर कट डायरेक्शंस हुए हैं, इसमें कोई कमी नहीं आनी चाहिए। यूनिफॉर्म के लिए ऑलरेडी डायरेक्शन गए हैं और जो शिकायत आई थी उसके लिए ऑलरेडी मीटिंग की गई है बोर्ड के सेक्रेटरी की, बोर्ड के चेयरमैन की, सेक्रेटरी एजुकेशन की और जो बाकी इसमें कंसर्न है COs उनको भी हिदायत दी गई। जहाँ पे भी शिकायत आए किसी प्राइवेट स्कूल की तरफ, चाहे वो बुक्स के बारे में हो, चाहे वो फ़ी के बारे में हो, उसके खिलाफ एक्शन होगा, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। माँ बाप यही पूछता है कि छुट्टियाँ कब। और वहीं जम्मू कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन ने उन कई प्राइवेट स्कूलों के खिलाफ सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है जो बोर्ड के टेक्स्ट बुक गाइडलाइंस की खिलाफ वर्जी करते हुए निजी पब्लिकेशंस की किताबें तलब कर रहे थे। जॉइंट सेक्रेटरी बॉस शहनाज चौधरी ने बताया कि बोर्ड को पेरेंट्स से लगातार शिकायतें मिल रही थी, जिसके बाद जिला लेवल पर की गई जांच में कई स्कूलों में बड़े पैमाने पर गैर कानूनी तरीके से निजी किताबों की प्रिस्क्रिप्शन सामने आई है। इसके खिलाफ कार्रवाई की गई है। शहनाज चौधरी, जॉइंट सेक्रेटरी JK बॉस। रिसेंटली बहुत सी शिकायतें आई हैं हमें प्राइवेट स्कूल्स को लेकर कि प्राइवेट स्कूल जो हैं अपनी प्राइवेट पब्लिकेशन बुक जो है वो स्कूलों में लगा रहे हैं। तो इसके लिए मैं क्लियर करूं आप सबको कि हमारी टीम्स हैं, हमारे हर डिस्ट्रिक्ट में सब ऑफिस है, ब्रांच ऑफिस हैं, वहाँ से सब टीम्स गई हैं, उन्होंने इंस्पेक्शन की है स्कूलों की। जो स्कूल भी देखे गए हैं कि प्राइवेट बुक्स लगा रहे हैं उन स्कूलों को हमने फाइन किया है। कुछ स्कूलों की हमने 4 स्कूल हैं लगभग जिनके एफिलिएशन जो है हम वो भी ख़त्म कर रहे हैं। लगभग 8 स्कूल हैं जिन्हें हमने फाइन किया है और 4 स्कूल वो हैं जिनके एफिलिएशन हम ख़त्म कर रहे हैं। ये सब स्कूल जो हैं
प्राइवेट स्कूल जितने भी हमारे साथ एफिलेटेड हैं उनके लिए 123 SRO जो है उसके तहत हमारे नॉर्म जो है उन स्कूलों ने फॉलो करने होते हैं। उसमें 11 क्लॉज है जिसमें बताया गया है कि बोर्ड की ही बुक्स जो हैं वो लगाई जाएंगी। बोर्ड्स की बुक्स जो है हमारी ये NCERT बेस पे हैं। ये बुक्स जो हैं स्कूल बच्चों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद हैं। जम्मू कश्मीर के साबिक वजीर जुगल किशोर शर्मा, डोडा के बड़े नेता अब्दुल मजीद वानी और सुभाष गुप्ता साबिक MLC ने जम्मू में एक प्रोग्राम के दौरान कांग्रेस में वापसी की। वहीं कांग्रेस ने मुल्क की साबिक PM इंदिरा गांधी की जन्म जयंती पर जम्मू में एक बड़ा प्रोग्राम किया जिसमें कांग्रेस के कई बड़े लीडरान शामिल हुए। वहीं DPAP पार्टी छोड़कर फिर से कांग्रेस में शामिल हुए साबिक वजीर जुगल किशोर शर्मा ने कहा कि कांग्रेस वो डाल है जो सबको बोलने की इजाजत देता है और कांग्रेस के मंच तले ही बड़े बड़े मुद्दे उठाए जा सकते हैं। ऐसे में जम्मू कश्मीर के कई सारे मुद्दे हैं जिन्हें लेकर देख रहे हैं कि बीजेपी चुप है और कुछ काम नहीं कर रही है। ऐसे में वापस कांग्रेस में जाना बेहतर समझा, इसलिए हमने आज पार्टी को ज्वाइन किया है। पॉलिटिकल आदमी की सोच इतनी होती है कि लोगों की आवाज़ को उठाना और लोगों की जो दुश्वारी है उनके लिए मुकाबला करना। यहाँ तक मैं समझता हूँ कि आज की डेट में हमारी इस रियासत और इस जुटी में यहाँ जो हम समझते हैं कि इस वक्त जो हालात बने हुए हैं 10-12 साल से, ये सब आपके सामने हैं। इलेक्शन भी हालात भी बने, जुटी भी बनी। 10-12 साल में जो हुआ वो आप सबको मालूम है। बेरोज़गारी कितनी बड़ी, युवा कितने हमारे बेरोज़गार हैं इस वक्त, बिजनेस कारोबार कितना हमारा ख़त्म हुआ, ये सारी चीज़ें आपने सुनी अभी। इन सब को अगर कोई आवाज़ उठाने के लिए कोई प्लेटफार्म चाहिए पॉलिटिकल आदमी को, और हम ऑलरेडी कांग्रेस के अंदर थे, यहाँ फ्रीडम है, यहाँ पर अपनी आवाज़ उठा सकते हैं, लोगों की आवाज़ उठा सकते हैं। और बदकिस्मती से इलेक्शन जो हुई, इस सारे ये सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन से इलेक्शन हुई जो स्टेट की, इसमें अगर आप मीडिया वाले आप खुद भी नज़र मारें तो सबसे ज़्यादा नुकसान तो जम्मू रीजन को हुआ और सबसे ज़्यादा MLA भी जम्मू रीजन के बने जिनकी सेंटर में सरकार है। चाहे वो रियासत की डिमांड हो, जो जनरल डिमांड है, ये हमारा हक बनता है। इसमें ये ज़रूरी नहीं है कि हमारी पार्टी जिसमें मैं आया वही कह रहे हैं, ये आम पब्लिक की डिमांड है, सब कहते हैं। और वहीं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एडवोकेट रियाज अहमद खान ने अपने नामजदगी को लेकर उठाए गए सवालों पर सख्त रुख अपनाया। इस मौके पर एडवोकेट असगर अली यरकाइन, जिन्हें नामजद काउंसलरों ने पेशेवर तौर पर LADC एक्ट के तहत काउंसिल के कामकाज के लिए मुकर्रर किया था, ने कानूनी इल्तिजाम को तफसीली से बयान किया। उन्होंने वाज़ेह किया कि वो बीजेपी प्रेस कॉन्फ्रेंस का हिस्सा नहीं है। एडवोकेट रियाज अहमद खान ने जोर देकर कहा कि मुस्तकबिल में बीजेपी किसी भी तरह से LADC कारगिल लद्दाख के एक्ट की खिलाफ वर्जी नहीं कर सकती है। इस मामले ने कारगिल में सियासी बहस को और तेज कर दिया, जहां मकामी लीडरान और सियासी पार्टियों के बीच इस मामले पर जमकर चर्चा हो रही है। आपको बता दें कि 5वें LADC कारगिल में सिर्फ 3 नामजद काउंसलर थे, जिसमें चौथे काउंसलर रियाज अहमद को बीजेपी की तरफ से नामजद किया गया था और नामजदगी पर MP हाजी हनीफा जान और NC तर्जुमान सैयद आगा रजा ने एतराज जताया था। नए मामले पर सफाई देते हुए एडवोकेट रियाज ने सफाई पेश की है। ये कियोस क्रिएट किया कि लद्दाख का जो ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल एक्ट का बीजेपी वायलेशन कर रही है। खैर, मैं उस बात पे आता हूँ, अदरवाइज मुझे कोई इसका रिप्लाई देने की ज़रूरत नहीं था। तो खैर, वहाँ पे कल वो बोल रहे थे कि रिजेक्टेड लीडर है, तो यहाँ पे हिस्टोरिकल मार्जिन से जीत के आई है। नो डाउट हिस्टोरिकल मार्जिन से जीत के आई है, लेकिन अगर उनके इस बात को अगर हम सही माने कि इलेक्शन में जो कंटेस्ट करता है और जो हार जाता है, अगर वो रिजेक्टेड लीडर होगा, तो फिर तो मेरे से ज़्यादा इल्ज़ाम उसके अपने आका पे लगता है। लेकिन क्योंकि आपको बखूबी पता है कि एक कहावत है कि देग से पहले चमचा गर्म होता है, जो सबको बखूबी इल्म है इस एक्ट के बारे में। तो इसमें एक इंटरप्रिटेशन जो लॉ का जिसकी वजह से ये रकस आउट हुआ है, उसको इंटरप्रिटेशन करने के लिए मुझे दरख्वास्त की है। तो उस लीगल इश्यूज़ को जनाब के सामने मैं रखना चाहता हूँ। बेसिकली ये कंपोजिशन पे जो सवाल उठाया है, उस निस्बत जो सेक्शन 4 कंपोजिशन ऑफ काउंसिल के सेक्शन 4 क्लॉज 2 में एक पॉइंट दिया गया है, वो ये है, आई रीड इट आउट। द गवर्नमेंट में नॉमिनेट not more than 4 persons from amongst the principal religious minorities
and women in the districts to be members of the council. So nowhere यहाँ पे कहीं नहीं लिखा है, it has been written that कि कितने number of women होना चाहिए या minority, religious minority में कितने persons होना चाहिए. ये एक्ट इसके इंटरप्रिटेशंस में नहीं गया. अस्सलाम वालेकुम आदाब नाज़रीन, आपको बता दें कि इस वक्त जहां एक तरफ फोर्थ जो नॉमिनेटेड काउंसलर है रियाज अहमद को लेकर कहीं ना कहीं इस वक्त लद्दाख के करगिल में जो है सियासत गरमाते हुए यहाँ पे नज़र आ रही है और देखा जा रहा है कि मुसलसल कहीं ना कहीं जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस का जो दौर है वो भी यहाँ देखने को मिल रहा है. कल जिस तरीके से जो स्पोक पर्सन है एनसी के, उनकी तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ पे दी गई थी और उनको डिफेम करते हुए इस वक्त यहाँ पे रियाज अहमद ने ख़ास तौर पे जो LHDC एक्ट है उसको लेकर यहाँ पे पूरी चीज़ें जो हैं वो यहाँ पे क्लियर की और जो एडवोकेट असगर यारकन है उसने जो एक्ट है वो तमाम चीज़ें जो है सामने रखी हैं, जिसमें ये कहीं पे भी मेंशन नहीं है कि ये जो 4 नॉमिनेटेड सीटें हैं वो ख़वातीन को ही दी जाएँ यहाँ पे. और दूसरी चीज़ ये है कि 4 से ज़ायद जो है वो नॉमिनेटेड सीटें यहाँ पे नहीं हो सकती हैं. तो जिस तरीके से काफ़ी वक्त से इस चीज़ का इंतज़ार था कि आखिर जो चौथी जो नॉमिनेटेड सीट है 5th LHDC की वो आखिर किसको दी जाएगी, तो इस वक्त जो है जो चौथी जो सीट है वो यहाँ पे एडवोकेट रियाज अहमद को यहाँ पे दी जा चुकी है. और हमने देखा कि रिसेंटली जिस तरीके से कारगिल के TFC में उन्होंने हलफबर्दारी की थी और उनके सपोर्ट में काफ़ी सपोर्टर्स भी वहाँ पे नज़र आए और कल जिस तरीके से लातों में एक बहुत बड़ी गैदरिंग जो है वहाँ पे हमें देखने को मिली. यानी कि एक चीज़ यहाँ पे साफ है कि इस वक्त लद्दाख के LHDC के अंदर लेह के कारगिल के अंदर जो है जो सियासत है वो इस वक्त काफ़ी गरमाते हुए नज़र आ रही है और मुसलसल जो है जुमलेबाजी और बयानबाजी का जो सिलसिला है मुसलसल यहाँ पे देखा जा रहा है. मैं फिरोज़ खान, जी मीडिया के लिए लद्दाख से. हमारी सरकार की तरफ से बड़े पैमाने पर काम का सिलसिला शुरू हो गया है. इस इलाके में बड़े पैमाने पर बुनियादी सहूलत बेहतर बनाने की कोशिश की जा रही है. इसी कड़ी में पुंछ में भी कई प्रोजेक्ट का आगाज किया गया. इस बारे में नेशनल कॉन्फ्रेंस पुंछ यूनिट ने लोगों को इसकी तफसीली जानकारी फराहम की है. जैसे आप सब जानते हैं कि कुछ महीनों से जो हमारे MLA साहब जान साहब की जो वालिदा हैं उनकी जो सेहत है वो बड़ी नासाज है और कुछ दिनों से वो हॉस्पिटल में एडमिट हैं. तो उस वजह से जान साहब यहाँ पे नहीं आ पाए. तो उस हवाले से आज हम ये बात करना चाहते हैं कि वो यहाँ नहीं आए. आपने देखा होगा कि पिछले दिनों में जो यहाँ ढींगले में जो रोड का साहब ने नई रोड दी और उसका इनागुरेशन हुआ और कल आपने देखा होगा कि दलान मल्दाना में जो लुक ब्लैक टॉपिंग हुई है तो वो साहब के गर्जो गायब में हुई है और भी आप काम देखेंगे कि जिनमें काम चल रहे हैं. उस हवाले से आज हम यहाँ बैठे हैं कि साहब ने कुछ और काम जो है सेक्रेटरीट से अप्रूवल होके आए हैं, उन अप्रूवल्स की होने की वजह से जो टेंडर लग रहे हैं उन कामों की जो ब्रीफिंग है जो आज हम करने के लिए यहाँ बैठेंगे. ये काम जो ब्रीफ करेंगे हमारे इखलाक परे साहब आपको पूरे बताएंगे ये काम कौन कौन से निकले और कहाँ का. 2014 के अंदर अड़ाई की अगर मैं बात करूँ तो अड़ाई के अंदर जो है फ्लड आने से जो है रोड जो है वो बह गई थी और 2014 से 2025 तक अड़ाई जो एक 20,000 की आबादी का गांव है उस आबादी के गांव में जो है रोड की काफ़ी खस्ता हालत थी. और जब हम अपने लोगों के बीच जाते थे तो लोग भी जो है हमें ये कहते थे कि हमारी रोड की जो है वो काफ़ी खस्ता हालत है, तो इस रोड के लिए जो है कुछ ना कुछ किया जाए. तो इलेक्शन में जब एजाज साहब जो है वहाँ पे कैंपेनिंग के लिए गए तो इलेक्शन में भी जो है एजाज साहब ने वहाँ पे अपने लोगों से वादा किया और हम भी जो है इस वक्त पिछले 1 साल से इस कोशिश में थे कि हमारी जो है वो रोड को जो है जल्द से जल्द जो है उसका पैसा गुजार करके जो है आज आपके माध्यम से अड़ाई के लोगों को मैं मुबारकबाद देता हूँ कि उनके लिए 1 करोड़ 10 लाख रुपए का जो है पैसा सेंक्शन हो चुका है और PMGSY रोड जो अड़ाई की है उसके लिए 1 करोड़ 10 लाख का जो है सेंक्शन हो चुका है. और मैं ब्लैक टॉपिंग और जहाँ पे डैमेज रोड होगी वो पूरी की पूरी जो है वो रिपेयर करके और अपने लोगों को लिए जो है वो राहत का जरिए बनाएंगे. हंदवाड़ा में सिविल सोसाइटी के मेंबरान ने आज शोकल हंदवाड़ा में एक मुजाहिरा किया और GMC हंदवाड़ा की अधूरी तामीरी काम को लेकर सख्त नाराजगी का इजहार किया. मुजाहिरे में शामिल लोगों ने कहा कि ये प्रोजेक्ट पिछले साल से ही ठप पड़ा हुआ है, जिससे इलाके में जरूरी हेल्थ केयर और इंफ्रास्ट्रक्चर की फराहमी को लेकर देरी हो रही है. उन्होंने जम्मू कश्मीर इंतजामिया के आला अफसरान से अपील की है कि वो फौरन इस मामले में मदाखलत करें और GMC साइट का दौरा करके जायजा लें और अटके पड़े काम को जल्द शुरू कराएं.
पिछले कई महीनों से इसके जीएमसी हंदवाड़ा के मसले में जो हम बार बार प्रोटेस्ट करते आ रहे हैं कि स्टेट गवर्नमेंट को ये बावर कराना चाहते हैं। ये जो पुलिस जो सिलेक्ट की गई थी उसमें डिफरेंट डिपार्टमेंट्स की तरफ से एनओसी जारी की गई थी और इस साइट का इंस्पेक्शन भी बहुत डिपार्टमेंट्स ने किया था और फाइनली ये जो साइट है ये सिलेक्ट की गई थी जीएमसी मेडिकल कॉलेज के लिए। इसमें सबसे इनका एडवांटेज ये था कि इसके साथ साथ अगर इसका एक्सटेंशन भी करना पड़ेगा कल, तो इनके लिए यहाँ कोई लैंड मतलब परचेज नहीं करनी पड़ेगी। यहाँ इनकी लैंड अवेलेबल है 300-400 कनाल के ऊपर, यहाँ इनको गवर्नमेंट लैंड अवेलेबल है। तो अगर कल का एक्सटेंशन भी करना पड़ेगा तो इसमें इनको कोई वो उतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। इस पर उन्होंने काम रुकाया था इस वजह से कि उन्होंने ये कहा था कि हम इसको रिलोकेट कर रहे हैं, नौतनूसा ले जा रहे हैं, इसलिए काम रुकाया था। और फिर ये सियासत की नज़र होने जा रहा था। अब जो हमारी जो सोसाइटी है, जो हमारी जो सिविल सोसाइटी है या फोरम जो है, हमारी काविशों से जो हमने आवाज़ आला हुकाम तक पहुंचाई है, अब वो दोबारा इस पर गौर कर रहे हैं कि ये ऐसी बात नहीं है कि यहाँ पर कि ये सैलाब ज़्यादा इलाका है, हमेशा के लिए सैलाब रहता है। हाँ, कभी 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 एक दिन में आ गया और दूसरे दिन में उतर गया, उसके लिए यहाँ पर कुछ भी ये मतलब इसका चारा कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। सोचने की बात है। अभी टाइमलाइन खत्म हो रही है जीएमसी हंदवाड़ा के लिए, टाइमलाइन 31 मार्च को खत्म हो रही है और इसके लिए इतना पैसा 104 करोड़ जो खर्च किए गए हैं उनको ज़ाहिर करेंगे तो कहाँ से वसूल होगा। और इन बिल्डिंग्स के बारे में गवर्नमेंट ने क्या सोचा है? अगर इसको रिलोकेट करेंगे तो इसका मतलब है कि चोगल को एक ऐसा दाग लगा कि जिंदगी भर कभी यहाँ कोई डिपार्टमेंट नहीं आ सकता और इस प्रॉपर्टी को वे ज़ाहिर कर रहे हैं। हम 104 करोड़ गवर्नमेंट लोगों का टैक्स पेयर जो लोग देते हैं उसको ज़ाहिर नहीं होने दे रहे हैं और हम चाहते हैं कि 31 मार्च से पहले इसका फिर सेटअप यहाँ स्टार्ट हो। क्योंकि रिसेंटली आपने देखा होगा यूनिवर्सिटी के जो अफसरान आए थे जीएमसी हंदवाड़ा में, उन्होंने ये कहा कि अगर अगले साल तक ये कंप्लीट नहीं हुआ हम शायद इसको कंटिन्यू नहीं कर सकते हैं। तो उनकी तरफ से भी प्रॉब्लम्स आ रही है। पुलवामा पुलिस ने गैर कानूनी माइनिंग के खिलाफ बड़ी कार्रवाई के दौरान जिले के पूछल इलाके में इलीगल माइनिंग में शामिल गाड़ियों को मौके से जब्त किया। इससे लेकर पुलवामा पुलिस स्टेशन की एक टीम ने यह ऑपरेशन अंजाम दिया और LNT मशीन व 4 टिपर्स जब्त किए हैं। पुलिस ने इस दौरान सभी को माइनिंग और ट्रैफिक रूल्स की खिलाफ वर्जी में मुलविस पाया, जिसे लेकर पुलिस ने FIR दर्ज की है और आगे की जाँच शुरू कर दी है। वहीं इस मौके पर पुलिस ने माइनिंग के कानून पर सख्ती से अमल करने की भी हिदायत दी है। वहीं क्राइम ब्रांच कश्मीर ऑफ इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग ने 2022 के रिकॉर्ड टेम्परिंग केस में चार्जशीट दाखिल कर दी है, जिसमें 6 मुलजिमीन के नाम शामिल हैं। जांच के दौरान ये वाज़ेह हुआ कि मुलजिमीन ने जानबूझकर सरकारी रिकॉर्ड में गैरकानूनी तब्दीलियां की, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई है ताकि सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल श्रीनगर के सामने नौकरी की रेगुलराइजेशन से जुड़ा नाजायज़ फ़ायदा हासिल किया जा सके। वहीं जाँच टीम ने कई सरकारी मोहर, स्टैंप और जाली कागजात भी बरामद किए हैं। वहीं लद्दाख के डी एडिक्शन सेंटर कारगिल ने आज कोऑपरेटिव ऑफिस हॉल में नशा मुक्त भारत अभियान के 5 साल पूरे होने पर एक खास प्रोग्राम किया। ये मुहिम भारत सरकार के मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट की पहल है। ये प्रोग्राम नेशनल लेवल पर गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर में मुनाकिद तकरीब का हिस्सा था, जिसमें पंजाब के गवर्नर गुलाब चंद कटारिया, पंजाब के चीफ मिनिस्टर भगवंत मान और यूनियन मिनिस्टर फॉर सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट डॉक्टर वीरेंद्र कुमार भी शामिल हुए। कारगिल में मुनाकिद इस प्रोग्राम में बड़ी तादाद में अफसरान ने शिरकत की है। और वहीं आपको बता दें कि अवंतीपोरा पुलिस ने अपने इलाके में बड़े पैमाने पर तलाशी मुहिम शुरू की है, जिसका मकसद सरकारी स्कूलों पर सख्ती से अमल करने को यकीनी बनाना और केमिकल सब्सटेंसेस, फर्टिलाइजर्स और हार्डवेयर समाज से मुतल्लिक किसी भी गैर कानूनी सरगर्मी को रोकना था। पुलिस टीमों ने केमिकल, फर्टिलाइजर्स और हार्डवेयर की दुकानों में स्टॉक रजिस्टर, बिक्री, खरीद रिकॉर्ड, लाइसेंस और दीगर दस्तावेजात की गहराई से जाँच की है। वहीं पुंछ जिले की मेंढर सब डिवीजन में हेल्थ डिपार्टमेंट ने आज एक स्पेशल मुहिम चलाते हुए कई हेल्थ केयर लेबोरेटरीज का अचानक मुआयना किया। इस कार्रवाई की क़यादत ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर मेंढर डॉक्टर अशफाक अहमद ने की। जांच के दौरान कई लैब्स में दस्तावेज की कमी, अधूरे कागजात और मानकों व दीगर जरूरी कानून पर अमल ने किए जाने वाली कई वजहों को लेकर कार्रवाई की गई है। इस दौरान हेल्थ डिपार्टमेंट ने 4 लैब्स को फौरी तौर पर सील कर दिया। इस मौके पर डॉक्टर अशफाक अहमद ने बताया कि ये कार्रवाई DDC पुंछ की हिदायत पर की गई है। ये 4 लैब थी जो यहाँ पे काम कर रही थी,
तो जो भी लैब या क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट है उसकी कुछ गाइडलाइंस होती हैं जो फुलफ़िल करनी है और एस्टेब्लिश होने से पहले ही वो करनी होती है और ये कंटिन्यूस प्रोसेस होता है, अपडेट करना होता है। हमें पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की तरफ से डी साहब को लेटर आया था और डी साहब की डायरेक्शंस थी कि इन 4 लैब को आपने सीज कर देना, इनको सील करना है, क्योंकि ये जो प्री रिक्विजिट थी, जो गाइडलाइन थी पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की, वो फॉलो नहीं कर रही थी। तो ये लेटर काफ़ी दिन से आया हुआ था और आज उसी की कंप्लायंस इंश्योर कराते हुए मजिस्ट्रेट और पुलिस के साथ होकर आज हमारी टीम ने 4 लैब जो सील कर दिए। जवानों की बहादुरी और कुर्बानी की मिसाल पेश करते हुए बहादुर पुलिस एहलकार के एजाज में जम्मू कश्मीर पुलिस ने राजौरी जिले में पुलिस क्रिकेट टूर्नामेंट का इनेकाद किया। ये क्रिकेट टूर्नामेंट डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन राजौरी में हुआ। इस टूर्नामेंट का अफ्ताह डॉक्टर अमरजीत सिंह भाटिया, प्रिंसिपल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज राजौरी ने किया। इस अवसर पर कमांडेंट IR 2nd बटालियन SSP नसीर अहमद, SSP राजौरी गौरव के साथ कई अफसरान मौजूद रहे। माटियर मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट है जो राजौरी पुलिस द्वारा ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। इसमें राजौरी डिस्ट्रिक्ट की 16 टीम्स हैं जो राजौरी के जो चाहे हम नौशहरा बोल रहे हैं, चाहे थाना मंडी बोल रहे हैं, दरहाल बोल रहे हैं, कोटरंका, बुद्धल या ख्वास से, हर तरफ से पार्टिसिपेशन है इसमें। और जो इसका एक इवेंट का जो मेन थीम है वो है टू रिमेंबर आर मार्टियर्स, जो राजौरी के मार्टियर्स हैं उनको याद रखना है, बाकी जो जम्मू एंड कश्मीर पुलिस के मार्टियर्स हैं उनको याद रखना है। बाकी एक मैसेज है नशा मुक्त भारत के लिए, जैसे आपने देखा प्लेज ली गई, लोगों को अवेयर किया गया। और दूसरा ये भी है कि यहाँ हमने सिविल सोसाइटी का पार्टिसिपेशन भी अच्छा है, ताकि कोशिश ये है कि हम पूरे राजौरी वासी एक साथ मिल के जो हमारी सोशल इविल्स हैं और जो हमारे मार्टियर्स हैं हमारे लिए, उनको याद करें, उनको हमेशा याद रखें और ड्रग की जो समस्या है उसको दूर करें। राजौरी के अंदर आज पुलिस मार्टियर क्रिकेट टूर्नामेंट का आगाज हुआ है। मैं बल्लेबाजी के एक्शन प्रोग्राम जनाब यासिर मलिक से गुजारिश करता हूं कि अपना एक प्लेयर यहां पे भेजें जो यहां पे प्लेयर के नाम लिखवा जहां पे इस टूर्नामेंट का आगाज हुआ है। और इस टूर्नामेंट में राजौरी के ही अलग अलग इलाकों से जो वाबस्ता जो नौजवान हैं वो इस टूर्नामेंट में भाग लेंगे। मकसद ये है, एक तो जो शहीद हैं पुलिस के जवान हो चाहे ऑफिसर, उन्हें श्रद्धांजलि देना, और दूसरा इसी के साथ ड्रग्स को किस तरह से खत्म करना है, ड्रग्स की जो अवेयरनेस जो है वो नौजवानों तक जो है वो पहुंचानी है। इसके साथ साथ एक आपसी भाईचारा जो है उसको जो है यहाँ से मजबूती मिलेगी, क्योंकि अलग अलग इलाकों के हिंदू, मुस्लिम, सिख तमाम नौजवान जो है आपस में जब मिलेंगे, खेलेंगे, तो आपसी जो भाईचारा जो है उसकी जो वैल्यूज जो है वो भी जो है यहाँ पे और ज़्यादा बढ़ेंगी। तो SSP राजौरी गौरव शेखावर, उनके साथ साथ यहाँ पे प्रिंसिपल GMC राजौरी जो है उनके द्वारा इस टूर्नामेंट का जो है वो आगाज़ किया गया है। और ये टूर्नामेंट आने वाले कुछ दिनों तक चलने वाला है, जिसमें लगभग 20 के करीब यहाँ की लोकल टीमें जो है वो हिस्सा लेने जा रही हैं। अपने साथी अक्षय डोगरा के साथ राजौरी से जी जम्मू कश्मीर लद्दाख के लिए मैं अंकित केसर। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। देखते रहिए जम्मू कश्मीर लद्दाख।